यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड जियोग्राफी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी ये वीडियो पिछली हर वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 10 से 15 साल के पेपर को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यूरोपियन कंट्री से कन्फर्म क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस हिसाब से हमें अपने आप को तैयार रखना है कि कोई भी क्वेश्चन यूरोपियन कंट्री से आए तो वो हमारा गलत ना हो। तो टॉप 30 क्वेश्चन, फिर आप चाहे तैयारी पीसीएस करें, आरओ आरओ बीईओ की, सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोपियन कंट्री के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला यूरोप और एशिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूरोप से एशिया कैसे अलग होता है। तो यूरोप से जो एशिया अलग होता है उसका याद रखिए कहाँ कहाँ से, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेकस और भूमध्य सागर। कितनी चीज़ें अलग करती हैं? यूरोप और एशिया की जो लाइन बनाती हैं वो कौन कौन बनाती है? यूराल, ये जो दिख रहा है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और काकेकस पर्वत और भूमध्य सागर, ये सब मिल के किसकी लाइन बनाते हैं? यूरोप की रेखा बनाते हैं, एशिया से अलग करते हैं यूरोप को। ये अब आपको एकदम रट लेना है। क्या क्या? फिर से, यूराल, कैस्पियन, काला, काकेकस और भूमध्य सागर। ठीक, ये चीज़ें यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। ये काल्पनिक रेखा है जो कि अलग कर देती है यूरोप को एशिया से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं क्योंकि यूरोप के इस लैंड पे खुद अपने आप अलग अलग प्रायद्वीप हैं। अच्छा, एक ऐसी जगह जो तीन ओर से जल से घिरा हो, भाई उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। अब उसमें अलग अलग प्रायद्वीप हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने यूरोप का मैप है। मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों है। सबसे पहले जब आप यूरोप को देखेंगे तो ये नीचे वाले हिस्से को देखिए। ये क्या है? ये पुर्तगाल और स्पेन वाला इलाका है, यहाँ पे आता है। इस तरफ है स्पेन और इधर है छोटा सा पुर्तगाल। इसको बोलते हैं क्या? इसका एक नाम है और उस नाम को कहते हैं क्या? आइबेरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? आइबेरिया प्रायद्वीप। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? आइबेरिया प्रायद्वीप है। ठीक, सबसे पहला प्रायद्वीप देखिए। दूसरा जो है वो है जूटलैंड। जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को बोलते हैं जूटलैंड। डेनमार्क का ये हिस्सा है। ठीक, डेनमार्क के हिस्सा है और इस हिस्से को बोलते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप। तीन तरफ से पानी से घिरा है। एक और देख लीजिए, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। ये वाले जो तीन कंट्री हैं, कौन कौन से? याद रखिएगा, फिर से मैं आपको बता दूं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों कंट्री जो हैं इस जिस प्रायद्वीप में हैं उस प्रायद्वीप को बोलते हैं कौन सा? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो सबसे पहला आइबेरिया प्रायद्वीप जिसपे क्या क्या है? पुर्तगाल है और स्पेन है। दूसरा जूटलैंड प्रायद्वीप जिसपे क्या है? डेनमार्क है। तीसरा स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप जिसपे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। और चौथा कोला प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? कोला प्रायद्वीप। ये आपको जो दिख रहा है रशिया का हिस्सा बन जाता है। ये पूरा इलाका रशिया का है, याद रखिएगा। ये पूरा इलाका किसका है? रशिया का है। और कोला प्रायद्वीप कौन सा है? ये वाला प्रायद्वीप है कोला प्रायद्वीप। आपको दिख रहा है ना, ये 4 नंबर। तो 4 पॉइंट मैंने बना रखे हैं। सबसे पहला आइबेरिया प्रायद्वीप, दूसरा जूटलैंड प्रायद्वीप, तीसरा स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप और चौथा कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप रशिया का हिस्सा है, टॉप पे दिख रहा है। ये तीन देश जो हैं ये किस पे आते हैं? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पे आते हैं। उसके बाद ये जो डेनमार्क वाला 2 नंबर है ये आता है जूटलैंड पे और सबसे नीचे आता है आइबेरिया प्रायद्वीप। तो टोटल कितने प्रायद्वीप हैं यूरोप में? अलग अलग आप देख पाएंगे तो यूरोप में अलग अलग जो प्रायद्वीप हैं वो हैं 4। इसीलिए यूरोप को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये 66.5 डिग्री के, इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। 4 देशों से ये गुजरती है। कहाँ कहाँ से? नॉर्वे से, फिनलैंड से, स्वीडन से और कोला प्रायद्वीप से। इन 4 जगहों से गुजरती है, ये आपको याद रखना चाहिए। एक और चीज़ है अगली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, कोला प्रायद्वीप पे ध्यान से देखिए। कोला प्रायद्वीप पे एक मुर्मुस्क बंदरगाह है जहाँ से रशिया यूरोप से अपना क्या करता है? सारे ट्रेड या सारे व्यापार यूरोप से करता है। कौन? रशिया। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट है। जब आप भूमध्य सागर को देखेंगे तो आपके सामने ये होगा भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर पर एक है राजधानी एथेंस। कौन सी है? राजधानी एथेंस। ये इकलौती ऐसी राजधानी है जो कि तट पर है। कहाँ पे है?
तट पर है। ध्यान से सुनिएगा, भूमध्य सागर के अंदर भी दो छोटे छोटे देश हैं। कौन कौन से देश हैं भूमध्य सागर के बीचों बीच में? माल्टा और साइप्रस, दो अलग अलग देश हैं भूमध्य सागर के बीच में। ये भी आपको बहुत मतलब मेन सागर भूमध्य सागर ये दिख रहा है ना आपको, ये इसमें एक है साइप्रस और दूसरा है माल्टा। ये दोनों कहाँ पे? भूमध्य सागर के बीचों बीच में हैं। ठीक है, ये आपको रटे रहना चाहिए। एक और ज़रूरी चीज़ें जो कि एग्जाम में आप कंफर्म पूछेंगी वो ये देखिए, यूरोप का सबसे बड़ा देश क्या है? फ्रांस है। यूरोप का सबसे बड़ा देश क्या है? फ्रांस है। ये जो है ये है फ्रांस, ये पूरा यूरोपियन कंट्री है। यूरोप का सबसे बड़ा देश क्या है? फ्रांस। ठीक, एक चीज़। अब देख लीजिए अगली इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रांस से रिलेटेड। फ्रांस कई चीज़ों का बॉर्डर बनाता है। सबसे पहला, फ्रांस स्पेन की सीमा पर पेरिनीज है। देखिए ये है स्पेन, ये क्या है? स्पेन। फ्रांस और स्पेन की जो सीमा है, फ्रांस और स्पेन की जो सीमा है उस पे ये जो पहाड़ हैं वो बनाता है पेरिनीज। कौन सा पहाड़? पेरिनीज। पेरिनीज पहाड़ किसका किसका सीमा बनाता है? फ्रांस और स्पेन का। याद रखिए फ्रांस ये है सबसे बड़ा वाला फ्रांस, यही सबसे अलग अलग सीमा बनाता है। तो फ्रांस और स्पेन की जो सीमा बनाता है वो है पेरिनीज। अगला आ जाइए, फ्रांस और इटली, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला इलाका है इटली का। ठीक, फ्रांस और इटली की जो सीमा बनाता है वो है क्या? आल्प्स पर्वत या आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत। ठीक, आल्प्स पर्वत किसकी सीमा बनाता है? फ्रांस की। इधर है फ्रांस और इधर है क्या? इटली। तो अब याद रखिए सबसे पहला फ्रांस और स्पेन की सीमा कौन बनाएगा? क्या है? पेरिनीज। फ्रांस और इटली की सीमा कौन बनाएगा? आल्प्स पर्वत। इसके जस्ट ऊपर है स्विट्जरलैंड, छोटा सा दिख रहा है। ठीक, सबसे सुंदर दुनिया का शहर या देश वो है स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सीमा बनाता है वो क्या है? जूरा पर्वत। क्या है? जूरा पर्वत। कौन सा है? जूरा पर्वत। और उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड के जस्ट ऊपर है जर्मनी, ये वाला इलाका है जर्मनी का। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो वास्जेस पर्वत जो है जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर है। याद रखिएगा। तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर रटे होने चाहिए। सबसे पहला पेरिनीज कहाँ पे है? फ्रांस और स्पेन पे। दूसरा ये आल्प्स कहाँ पे है? फ्रांस और इटली के उस पे। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में कौन सा है? जूरा है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में वास्जेस है। तो ये कुछ चीज़ें आपको हमेशा रटी रहनी चाहिए, ये अक्सर आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में, इसीलिए ये लिखा गया है। ठीक है, अगला आ जाइए, दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह। दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? याद रखिए रॉटरडम है। कहीं लिखा होगा रॉटरडम दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। जो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है? तो याद रखिए यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, ये जो इटली के बीचों बीच में स्थित है, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इटली के बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो भी मैं बता दूं, नीचे डेन्यूब नदी, ये जो ब्लैक फॉरेस्ट आपको दिख रही है, ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी निकलती है और दुनिया के 5 राजधानियों से होते हुए चली जाती है। और किस में मिल जाती है? देखिए डेन्यूब नदी निकलती है और मिलती है काला सागर में। ये आपको पांचों कंट्रीज़ के नाम रटे होने चाहिए जिन 5 राजधानियों से निकलती है। वो क्या है? 4 बीबी मतलब वियना, ब्रतिस्लाव, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। ठीक, ये 5 राजधानियों से गुजरती है। कौन सी? डेन्यूब नदी, ये जो आपको दिख रही है। और मिलती किस में है? काला सागर में। निकलती कहाँ से है? ब्लैक फॉरेस्ट में। काले जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो जर्मनी में पाए जाते हैं। ये भी आपको रटे रहने चाहिए। कुछ इस तरीके से इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किस में? यूरोपियन कंट्री में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।